रिसेंटली मैं किसी से मिली जिन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप क्या जानो सिवियर सन टैनिंग क्या होती है, एक्ने मार्क्स, पिंपल्स चेहरे पर होना क्या होता है, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स का आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा अपीयर हो जाना, ये आपकी सेल्फ एस्टीम को कहाँ ही लेकर जाता है, आप क्या जानो। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये है आपकी प्यारी सी प्रीति प्रेरणा इन हर स्कूल डेज। कॉम्प्लेक्शन डिफरेंस तो आप देख ही रहे हैं, और पिंपल्स और पिंपल मार्क्स इतने कि आई कैन नॉट पुट इट इन वर्ड्स। मैं कई बार सोचती थी कि डिबेट में जाऊं या नहीं, लोग मेरी बात सुनेंगे या मेरे चेहरे पर मौजूद पिंपल्स को देखते रहेंगे। कई बार मेन इवेंट्स के दिन सीधा पस पिंपल चेहरे पर होता था, और यकीन मानिए सेल्फ एस्टीम कहाँ जाता था मैं खुद ही नहीं ढूंढ पाती थी। इसीलिए मैंने ट्राई करना शुरू किया नेचुरल रेमेडीज़। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से थे तो ऑब्वियसली पैसे बचाना हमेशा लिस्ट में था एंड मोस्टली टॉप ऑफ इट। तो मैंने घर पर मौजूद सिंपल चीज़ों को ट्राई करना शुरू किया और अपने चेहरे पर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई। मैंने क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस अडेप्ट किए, क्या क्या नेचुरल रेमेडीज़ करी, किस प्रकार से अपनी स्किन पर चेंज किए और चेंज होते हुए देखे, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आशा करती हूँ कि कोई ना कोई आज यहाँ मेरी जर्नी से थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेकर जाएगा और अपनी जर्नी का पार्ट बनाते हुए बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स पाएगा। अगर आप इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देख के पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन, अंडरस्टूड और सिंसियरली फॉलोड। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। भाई आप सबकी वंदना तो मैं हमेशा करती हूँ, हमेशा आशा करती हूँ कि मेरा परिवार अपना बहुत सारा ख्याल रख रहा है और बहुत खुश है। अगर हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में खूबसूरत से मैसेज के साथ बताइए कि आज का दिन कैसा जा रहा है, आप कैसा चाहते हैं इसे जाना। एक्चुअली ये लिखेंगे तो ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव पीपल एक साथ एक ही जगह पर बहुत कम मिलते हैं एंड प्रीति प्रेरणा का परिवार एग्जैक्टली वही लोकेशन है। अगर चैनल पर पहले से ही जुड़े हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नई ऑडियंस आ रही है, उनको भी समझाइए, तो लाइक अवश्य कीजिए। आज मैं आपके साथ अपनी स्किन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर कर रही हूँ। मैंने क्या क्या चीज़ें करी, क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस किए, क्या चीज़ें अडेप्ट की, क्या छोड़ी, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं उन सभी ममा को एड्रेस करना चाहती हूँ जो इतने लंबे चौड़े मेल्स एंड मैसेजेस मुझे कर रहे हैं कि उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है। टू ऑल द ब्यूटीफुल ममाज आउट देयर, आई नो आप कंसर्न्ड हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की त्वचा खिली खिली रहे, जैसे वो पैदा हुए थे एग्जैक्टली वैसे ही रहें। लेकिन माय डियर मदर्स, वो जो कुछ भी अभी सीख रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के तहत बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से टैनिंग हो रही है, वो होने दीजिए। बिलीव मी, जब वो सारी चीज़ें सीख कर आगे बढ़ेंगे लाइफ में तो ये टैनिंग डेफिनेटली वर्थ इट होने वाली है। तो ज़्यादा चिंता मत कीजिए। जैसे ही वो सारी की सारे लेसन्स को लर्न करके लाइफ में आगे बढ़ेंगे, घर पर रहेंगे, ज़्यादा करिकुलम्स में बाहर जा नहीं पाएंगे, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी स्किन कई शेड्स वापस लाइटर हो जाएगी। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। फोकस ऑन देयर लर्निंग एंड नॉट ऑन देयर स्किन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आशा करती हूँ बहुत क्लियरली अपनी बात मैंने रख दी है। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए। मैंने आपसे कहा कि मेरी त्वचा पर बहुत सारे पिंपल्स थे, एक्ने मार्क्स थे। मेरी आदत थी चेहरे पर हाथ लगाने की, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टेन्स भी थे। तो बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने भी करी हैं। लेकिन व्हेन आई गॉट टू नो कि चने की दाल को पीसकर बेसन बनता है जिससे कड़ी बनाई जाती है, ये पुराने ज़माने का क्लेंजर था। एंड मैनिफेस्टेशन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल जिन्होंने कहा कि हम तो बेसन ही यूज़ करते हैं, हमने कभी साबुन लगाया ही नहीं, बेसन ने हमारे लिए मैजिक किया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद ट्राई किया जाए। मैंने लिया बेसन, बहुत थोड़ा सा मम्मी से बोरो करके, और पानी में मिला के चेहरा धोया। चेहरा इतना साफ कि मुझे लगा कि भाई वाह, है तो ये कमाल की चीज़। और फिर मुझे पता चला कि बेसन के साथ हल्दी भी मिलाई जाती है। तो बस मम्मी के मसालों पे मैंने धाक मारी और उसमें से थोड़ी थोड़ी हल्दी लेनी स्टार्ट की। लेकिन एक परेशानी होने लगी, चेहरे पर पीलापन आने लगा। अब कैसे इस चीज़ को फिक्स किया जाए, मेरी समझ से बाहर था। फिर इंटरनेट तो तब था नहीं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज के होते। आसपास पूछा, दादी नानी, हल्दी से बहुत ज़्यादा मुँह लाल पीला हो जाता है, क्या किया जाए। तो मुझे धीरे धीरे एक मैगजीन्स आती थी, उनमें भी पढ़ते थे नुस्खे, दही मिलाइए, दिस दैट।
आई गॉट टू नो कि कस्तूरी हल्दी नाम से कोई चीज़ होती है जिसकी मैंने बहुत शिद्दत से खोज करी एंड फाइनली आई फाउंड इट। सबसे पहले जब मैंने वाइल्ड टर्मरिक ट्राई किया था, यकीन मानिए आई वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि ऐसी प्यारी खुशबू, मुझे लगा कि ये बेसन का सब्स्टिट्यूट है। मैंने वाइल्ड टर्मरिक, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव आई होगी, आई एम प्रीटी श्योर, सिर्फ इसमें पानी मिला के चेहरे पर लगाना स्टार्ट किया। ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटेशंस थे, धीरे धीरे एक्ने सिवियर हो गए। जी हाँ, किसी भी चीज़ की अति बहुत 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 परेशान कर सकती है, इसीलिए जो रेशोज़ बताए जाते हैं, जो क्वांटिटीज़ बताई जाती हैं, उनके तहत ही हमें चीज़ें करनी चाहिए। धीरे धीरे समझ में आया कि बेसन के साथ हल्दी मिलानी है, और वो भी बहुत पिंच ऑफ इट, बहुत थोड़ी सी मिलानी है, ज़्यादा नहीं करना है। अच्छे से मिला के पेस्ट बना के पानी में मिलाइए और चेहरे पर लगाइए। यकीन मानिए गुलाब जल तो तब था ही नहीं, सिर्फ पानी वॉज द बेस जिसमें सारी चीज़ें, सारे घोल बनाए जाते थे। तो बस इसी का इस्तेमाल मैंने चेहरे को वॉश करने के लिए अपने एक्टिव पिंपल्स पे किया। यानी कि जैसे ही पिंपल आया, आई न्यू इट कि मुझे बेसन वाला फेस वॉश ही यूज़ करना है, एंड कोई भी साबुन नहीं। फेस वॉशेस तो आई डोंट थिंक हमने बचपन में कभी इस्तेमाल किए हैं, मम्मा के होते थे ऑब्वियसली, बट हमने कभी नहीं किए। जो साबुन होता था बस उसी से नहाना, उसी को चेहरे पर लगाना। पर जब पिंपल्स होने लगे तो आई स्टॉप यूजिंग सोप एंड आई स्टार्टेड पुटिंग बेसन एंड हल्दी रिलीजियसली। ऑब्वियसली काफ़ी ट्रबलसम था, स्टेन्स हो जाते थे सिंक में, और मम्मा से बहुत डांट पड़ती थी कि क्यों सफाई नहीं करा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट इट वॉज वर्थ इट, क्योंकि मुझे चेंजेस दिख रहे थे। मुझे दिख रहा था कि कोई भी पिंपल बहुत लंबे समय के लिए चेहरे पर रह ही नहीं पा रहा है, इसकी वजह से वो धीरे धीरे कम हो रहा है, सीबम प्रोडक्शन कंट्रोल हो रहा है। पहले जब हम खेलने जाते थे, यकीन मानिए पूरे चेहरे पे पसीना और ऑयल रहता था, और अगर हल्की सी भी हवा चल गई है समथिंग, तो चेहरे पर मिट्टी और डस्ट जो चिपकती थी, आई कैन नॉट टेल यू। लेकिन जब बेसन का इस्तेमाल स्टार्ट हुआ, रेगुलर यूजेज स्टार्ट हुआ, तो ऑयल का प्रोडक्शन भी कंट्रोल होने लगा, एंड आई वॉज सरप्राइज्ड, अनडाउटेडली सरप्राइज्ड कि ये तो मैजिक हो रहा है। एंड दैट्स व्हेन आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू बटर मिल्क। यकीन मानिए मैंने आप सभी को अपनी हेयर जर्नी में बताया है कि बटर मिल्क वॉज समथिंग दैट माई मदर यूज टू बहुत ज़्यादा बनाती भी थी, एंड जो बच जाता था वो लिटरली मेरे बालों में उड़ेल देती थी ऐसे करके, और वो चेहरे पर आता था तो ऑब्वियसली चेहरा भी धुल जाता था। एंड लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि वो चेहरे के लिए बटर मिल्क बहुत अच्छा होता है। आई वॉज लाइक फाइन, आई यूज़ बटर मिल्क एज द बेस मेरे मास्क के लिए, एंड उसने भी काफ़ी चेंजेस मेरी स्किन पर लेकर आए। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बहुत जल्दी जल्दी होने लगते थे, वो अब कंट्रोल्ड होने लगे, बहुत सिवियर नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, एंड दे वर इन कंट्रोल। देन आई गॉट टू नो कि इसका सब्स्टिट्यूट दही भी है, तो भाई दही की भी चोरी होने लगी, और मास्क में दही के बेस पे भी बनने लगा। तो ये सारी चीज़ें करते करते ये 4 इंग्रेडिएंट्स थे जो मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई, बेसन, हल्दी, छाछ और दही। तो इन चारों चीज़ों को मिलाकर स्टार्ट किया अपना स्किन ट्रांसफॉर्मेशन एट्सेट्रा। बट ऑब्वियसली आप कितना ही इस चीज़ को कर लोगे, कहीं ना कहीं आके इट हैज़ टू स्टॉप, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, हमेशा रिजल्ट्स नहीं देंगे। हाँ, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं करेंगे, पर जो रिजल्ट वो इनिशियली आपको दिखाते थे वो दिखना थोड़ा कम हो जाता है। दैट्स व्हेन आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू मुल्तानी मिट्टी। मुझे लगा कि मुल्तानी मिट्टी तो शायद मिट्टी है, कुछ पिछड़ा हुआ सा थॉट प्रोसेस है, इससे कुछ नहीं होता। एंड बिकॉज ऑफ द ऑयली स्किन, मुल्तानी मिट्टी ने मेरे चेहरे पर लगते ही मैजिक दिखाया। इसको मैंने सिर्फ पानी से पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे चेहरे पर पूरा दिन ऑयल नहीं आया था, एंड आई वाज लाइक ये क्या सॉर्सरी है, क्या इसने मेरे पोर्स के, मेरे ऑयल ग्लैंड्स को ख़त्म ही कर दिया है, एंड सो मेनी डिफरेंट थॉट्स। बट मुल्तानी मिट्टी चेंज्ड माई स्किन कम्प्लीटली। मैंने ओवरडू नहीं करना चाहा, इसीलिए मैं इसको हफ्ते में या एवरी वीकेंड जब मेरे को टाइम मिलता था, मैंने इसको अपने मास्क में, जो कि हल्दी और बेसन ऑलरेडी था, इसमें इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट किया। एंड ग्रेजुअली आई रियलाइज कि मेरी स्किन थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो रही है। देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ ऑयल प्रोडक्शन, या बहुत कम भी नहीं है, इट वॉज नॉमिनल, जितना होना चाहिए। एंड आई वॉज हैप्पी, ऑब्वियसली वेरी हैप्पी। एंड दैट्स व्हेन मुझे पता चला, ऑब्वियसली मैं धीरे धीरे पढ़ रही थी, लोगों से मिल रही थी, व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर स्किन, आप कैसे करते हो, आप क्या करते हो। आई वॉज इंट्रोड्यूस टू सैंडलवुड पाउडर, एंड दैट वॉज एक्सट्रीमली महंगा। तो मैंने सैंडलवुड का, आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट मास्क दैट आई बॉट,
इट वॉज अ रेडीमेड सैंडलवुड मास्क, एंड उसकी खुशबू आज भी अगर मुझको वो स्मेल आएगी ना, आई विल रिकग्नाइज कि ये वो वाला मास्क है. इट हैड अ वेरी फ्रेश मिंटी एंड सैंडलवुड की एक बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू थी. आई प्लेस्ड इट ऑन माई स्किन, सिंपल पानी में मिला के, कोई रोज़ वाटर का सीन नहीं था बैक देन. आई पुट इट ऑन माई फेस एंड आई वॉज लाइक सीरियसली ये क्या चीज़ है, ये तो सॉर्सरी है स्किन के लिए. बिकॉज द स्किन फेल्ट सो ठंडा ठंडा, कूल कूल, सो अमेजिंग, सो रिलैक्सिंग. एंड दैट्स हाउ मेरा जो एंटायर स्किन केयर का इंग्रेडिएंट्स थे, दे कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ फेस वॉश. अब आपको समझ में आया कि प्रीति प्रेरणा फेस वॉश हुआ कैसे था. फर्स्ट थिंग वॉज बेसन, अ पिंच ऑफ टर्मरिक, मुल्तानी मिट्टी, देन वॉज योर सैंडलवुड पाउडर, एंड लेटर ऑन, बहुत लेटर, मुझे मतलब ऑलमोस्ट कॉलेज के आसपास पता चला था मसूर दाल के बारे में, कि सिर्फ चने की दाल नहीं, मसूर की दाल जो बेबी पिंक कलर की दाल होती है, इसको भी पीसा जाता है और ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. ग्रेजुअली आई रियलाइज कि बेसन और मसूर दाल में से एक ही चीज़ का आप पाउडर यूज़ कीजिए. दोनों को यूज़ करना कुड बी रियली हैवी फॉर द स्किन. तो बस अगर आप दोनों चीज़ों के लिए कंफर्टेबल हैं तो दोनों मिला सकते हैं, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. और अगर इंडिविजुअली मिला रहे हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, तो आप 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच मसूर की दाल, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच सैंडलवुड पाउडर और आधा चम्मच वाइल्ड टर्मरिक का लेकर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए. और ये है वो मिश्रण जो आप छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, दादी दादा के लिए, खुद के लिए डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हैं और गजब के, ऑलमोस्ट गजब के रिजल्ट्स अपने लिए पा सकते हैं. देयर इज़ ज़ीरो साइड इफेक्ट, आई कैन वाउच फॉर इट. अनटिल अनलेस आपकी स्किन पर कुछ ऑलरेडी कोई कंडीशन नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, ये चीज़ें इतनी बेसिक, इतनी रॉ, इतनी कंफर्टेबल हैं दैट आई हैव मेट पीपल जिन्होंने सिर्फ बेसन का इस्तेमाल किया है थ्रू आउट देयर लाइफ टू वॉश देयर स्किन. आई हैव पीपल इन माई फैमिली जिन्होंने सिर्फ मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया है टू वॉश देयर हेयर एंड टू वॉश देयर बॉडी. एंड यकीन मानिए अभी तक उनके बाल काले और स्किन, ओ माई गॉड, दे हैव नेवर पुट सनस्क्रीन व्हाटसोएवर एंड दे हैव सच वंडरफुल स्किन. सैंडलवुड पाउडर इज समथिंग जो ऑब्वियसली हमें लेटर ऑन पता चला उपटन में डलता है, दिस एंड दैट, एंड इट इज़ अनदर लेवल. जब इसके बारे में मैं जब भी पढ़ती हूँ ना, आई रियली फील कि मैंने बहुत कम पढ़ा है और नए फैक्ट्स मिलते हैं. सो इट्स कंप्लीट रेमेडी फॉर योर स्किन. आप इसको अच्छे से बना के इसमें किसी भी तरह का सोप बेस मिक्स करके घर पर ही साबुन बना सकते हैं और इससे एवरी सिंगल डे नहा सकते हैं. ग्रेजुअली आपकी स्किन जितना एक्सट्रीम ब्रेकआउट देती थी वो नहीं होगा. अ पिंपल हेयर एंड देयर, वो तो हमें आज भी हो जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. पर जो सिवियरिटी होती है पिंपल होने की, मतलब बिल्कुल ही पस पिंपल चेहरे पर, गाल पर आ गया, नाक पर आ गया, वो चीज़ें नहीं होंगी. यू विल बी सेव्ड ऑफ ऑल दैट बिल्कुल अनअनाउंस्ड पिंपल्स एंड एक्ने मार्क्स एंड ब्रेकआउट्स फॉर श्योर. धीरे धीरे आपकी स्किन टेम होने लगेगी, ठीक होने लगेगी. टीनेज स्पेशली इज़ अ टाइम जब इतने सिवियर चेंजेस बॉडी में आ रहे होते हैं, बहुत सिवियर ऑयल प्रोडक्शन हो रहा होता है एंड थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल. तब ये नेचुरल चीज़ें आपके चेहरे पर, आपकी स्किन में, आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनमें कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देता है, जो कि केमिकल चीज़ें डेफिनेटली देती हैं, और आपको बहुत काम एंड कॉम्पोज्ड वे में स्किन को सेफ एंड क्लीन रखता है. सो आई रियली होप आपको समझ में आया है कि ये कैसे प्रिपेयर करना है, किन किन जगहों पर अपने लाइफस्टाइल में, अपने स्किन ट्रांसफॉर्मेशन में ऐड करना है. एंड देयर इज़ नो साइड इफेक्ट, इसीलिए हर कोई ट्राई कर सकता है. वंस यू गिव इट अ ट्राई, प्लीज़ कम बैक टू मी एंड टेल मी कि आपकी स्किन ट्रांसफॉर्मेशन में इनमें से किस इंग्रेडिएंट ने मैजिक दिखाया है, आपने क्या ब्लेंड बनाया था, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, हम सब कुछ सुनना चाहते हैं. आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और हमेशा याद रखिए आपसे बेहतरीन न कोई है न कोई था. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड एंजॉय योरसेल्फ.